50 साल पीछे कर दिया आपने किसान को। किसान का सपोर्टर हूँ। अरे वही किसान तो आगे जाना कौन चाहता आए कौन नहीं आए ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि किसान ने अगर उगाया नहीं ना तो भूखे मर जाएंगे। 80% किसान है हिंदुस्तान में, ये तो मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे डाटा नहीं पता। मैं भी किसान हूं, मेहरबानी नहीं कर रहे उसके लिए, मेहरबानी नहीं कर रहे। किसान अन्नदाता 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 ऊपर वाला है, उसकी औकात है। 50 एकड़ में सरसों खड़ी है, ओले घेरे का साफ कती बिल्कुल जो है ना। आज के दिन जो है किसान बहुत बड़ा क्रिमिनल है। किसान क्रिमिनल, अन्नदाता है सर, अन्नदाता है सर। मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द जो है ना, मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द का मैं जस्टिफाई करूंगा। मैं मेरे को ये मतलब बताना पड़ेगा, क्रिमिनल बहुत बड़ा वर्ड है। हाँ, ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल नहीं, बोल दूंगा और भाग जाऊंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं, वो अन्नदाता है, वही केजरीवाल कह रहे हैं। मेरी सुन लो अब, मैं सुन लो अभी क्यों बोल रहा हूं। हर कोई भी आदमी गांव की बैकग्राउंड रखता है ना, उस आदमी को पता है कि उसकी खेती में खरपतवार होती है, होती है। आज का किसान खास करके हरियाणा पंजाब का उस खरपतवार को मारने के लिए पेस्टिसाइड डालता है। पंजाब के बंदे हैं ये, इनको पता है हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित है। वो क्रिमिनल है वो किसान जो उसमें पेस्टिसाइड डालता है। उसको डालने के जहां 40 मन गेहूं होता है वहां पे 55 मन करने के लिए वो 3 कट्टे डालने पड़ते, 6 कट्टे डालता है। वो आगने आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहा है, अपनी जमीन को खत्म कर रहा है, मेरी धरती की पानी को खत्म कर रहा है। दे आर द क्रिमिनल। अगर मेरी बात से कोई सहमत ना हो तो बता दो। दे आर द क्रिमिनल्स। क्यों जरूरत क्या पड़ी? आप सब्सिडी मांगते हो, आप बिजली का बिल माफ चाहते हो, आप सारी चीजों में आगे बढ़ते हो, और इस तरीके का क्रिमिनल क्यों कर रहे हो? क्यों क्रिमिनल हाथ में ले रहे हो? क्यों कानून हाथ में ले रहे हो? भाई साहब जरूरत क्या पड़ी? और उसके बाद अपनी किसानी का कार्य दूसरे पे थोप के यहाँ पे आ जाते हो, जंतर मंतर या अन्य जगह प्रदर्शन। पहले बरसात में होते थे, हम खेत में जाते थे, मेंढक बोलते ट्र ट्र ट्र। आज के दिन किसी भी खेत में मेंढक नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड इतना डाल दिया गया है कि सारे कीटाणु जो जमीन के अंदर होते थे वो सब मर चुके हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस, दे आर डिस्ट्रॉइंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ आवर सिस्टम। मैं सर का बहुत सम्मान करता हूं और ये इस सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले कांग्रेस बीजेपी शुरू होने लगी थी। बहुत अच्छी बात है ये भाई जो सर, ये इतना गंभीर इशू है, इसको मैं और डराता हूं सर लोगों को। फिर शायद कोई ये किसान हार मारने वाला नूं सिंघम है, हार हो तो छोड़ दे भाई, पॉइंट पे मतलब घुमाए मत। ये बहुत बड़ी सर, एक बात आपको नहीं पता होगा, एक बात मैं और बता देता हूँ। ये जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं ना सर, पंजाब और हरियाणा की ये हालत है। आज एक सपोज डिग्री लेते हैं, 10 डिग्री का मैंने पेस्टिसाइड डाला, अगली बार ना मेरे को 12 डिग्री का डालना पड़ेगा, और डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। पंजाब के लोग ही, हरियाणा के लोग ही अगर 5 एकड़ जगह 4 एकड़ में तो बेचेंगे, 1 एकड़ अपने घर के लिए। आह्वान कर लो ना, कैमरे के सामने आह्वान कर लो ना, जो जानने वाले आपके ना करें। सर मैं तो कह रहा हूँ, मार रहे हैं अपनी जनरेशन को, मार रहे हैं हम। आपने कभी सुना था आज डायबिटीज है, ये है वो है। मेरा एक कजन कनाडा में है, डायबिटीज। कोई किसान नेता ये खुल के नहीं कहने आता जो आप कह रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं होती ये बात कहने की कि भाई जो भी किसानी कर रहे हो वो ईमानदारी से करो? आप खुद ईमानदार नहीं हो, सरकार को ईमानदार क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो कि सरकार ईमानदार हो जाए? सर ईमानदार अपनी डिमांडें रखी हैं उन्होंने, जो जायज है मानो, नहीं जायज मत मानो। अब मेरे को बात तो ना नहीं मानी। 3 कानून में एक चीज वो अभी नाजायज थी, फिर भी मान ली कि उसको ठीक, आप एसडीएम के पास सिविल जज गया, उसके अलावा तो कोई क्लॉज ही नहीं था। जो 50 साल आपने जो है, अगर आप उसके सपोर्टर है ना, तीनों कानून वापस लेने वाले, आपने उसके कंट्रीब्यूट किया देश को, किसान को 50 साल पीछे लाने के लिए। सर मैं सिर्फ किसान 50 साल पीछे कर दिया आपने किसान को। किसान का सपोर्टर हूँ। अरे वही किसान तो आगे जाना चाहता है। कौन आए कौन नहीं आए ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि किसान ने अगर उगाया नहीं ना तो भूखे मर जाएंगे। 80% किसान है हिंदुस्तान में, ये तो मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे डाटा नहीं पता। मैं भी किसान हूं, मेहरबानी नहीं कर रहे उसके लिए, मेहरबानी नहीं कर रहे। किसान अन्नदाता 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 ऊपर वाला है, उसकी औकात है। 50 एकड़ में सरसों खड़ी है, ओले घेरे का साफ कती बिल्कुल जो है ना। ऐसा टाइम देखा हुआ है मैं जो ना, नहीं है मेरे भाई से, मेरे भाई साहब आप ये कहना चाह रहे हो? व्यापारी है आप खुद कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि एफसीआई से या फिर हमारी खरीद या फिर एमएसपी बढ़ा दो तो आप व्यापारी हो गए ना महाराज। एक टाइम था, मेरे पास सुनो, हक मांगना अपना व्यापार हो गया। अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, अगर आप क्या, अगर तो वो 2 में कर दे, मैंने कर दिया।
1981 में मैं जो है ना, मेरे परिवार की 22 एकड़ जमीन है, ठीक है। 1981 में ओलावृष्टि हुई थी, मेरे को 22 एकड़ में अपने परिवार के लिए खाने के लिए भी गेहूं का दाना नहीं हुआ, पूरा साफ, ठीक है। वो किसान की वहां पे आकर के किसान जो है ना, ऊपर वाले तो ये कहते हैं अंधाता अंधाता, मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को अंधाता, ये अंधाता वर्ड गलत है, नो। फिर एक प्रधानमंत्री कहता है जय जवान जय किसान। तो है, किसान तो है, उसके लिए धन्यवाद है, किसान मेहनत करता है, दिन रात करता है, लेकिन वो ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। छोड़ दो ना फिर सारी जमीन, छोड़ दो, मत बनो किसान, तभी फैक्ट्रियां लग जाएंगी, आ जाओ। जो कुछ आ रहा है फिर वो भी खत्म हो जाएंगी, फिर फिर परेशान हो गए, जो पॉल्यूशन होगा, फिर जो बारिश नहीं होगी फिर पेस्टिसाइड तो डालने ही पड़ेंगे ना। जब एयर पॉल्यूशन होगा बारिश नहीं होगी तो पेस्टिसाइड तो आएंगे ही। छोटे पेस्टिसाइड डालना चाहिए। नहीं यार, आप फैक्ट्रियां बंद करा तो पेस्टिसाइड बंद हो जाएंगे। एक मिनट, ये तो समर्थन में। एक मिनट, इन्होंने कहा किसान खेती अगर सब छोड़ देंगे, मैंने ये नहीं कहा कि सब छोड़ देंगे, मैं कहता जिसको तकलीफ है वो छोड़ दें, दूसरा कोई आगे करेगा, कोई ना कोई करेगा। और फिर इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बात की, इसके लिए आई सपोर्ट हिम, कि ये जो पेस्टिसाइड है इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कानून बनाना चाहिए सख्त इस पे। गवर्नमेंट एक मिनट वहीं आ रहा डालेगा उसको अंदर जो कानून बनाए उसका तो आप साथ ही नहीं दे रहे हो, अलग से कानून लेके आ रहे हो। यही तो है, अगर मैं उसको सहूलत नहीं है पेस्टिसाइड डाल के, अगर कानून बनेगा ना, अगर इतना ही मोह माया होता, आप पूरा जाम कर रहे हो, रोड हाईवे जाम कर रहे हो, लोग आ जा रहे हैं, जहर क्यों दे रहे हो लोगों को? आप अंधाता हैं तो लोगों को अन्न दीजिए ना, अन्न के उसके कैप्सूल के अंदर, उसके अंदर जो ना जहर डाल के क्यों दे रहे हो लोगों को? है हर तीसरा आदमी पंजाब और हरियाणा का कैंसर हो रहा है, आपकी आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहे हो आप। जो 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, वो उस बेचारा किसान को दे रहे हो या खुद खा रहे हो आप? जो वो 5 एकड़ की, अब 5 एकड़ बताया आपके नाम से है, वो जो किसान हर एकड़ में 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट साल में दे रही है, उसको आप खा रहे हो, ईमानदारी से बोलना, वो खुद खा रहे हो, उस गरीब किसान जो बेचारा खेत में मर रहा है उसको दे रहे हो। दिहाड़ीदार है भाई, उसको दिहाड़ी मिल रही है, उसको ठेके पे दे रखी है मैंने, तो बिल्कुल खा रहा हूँ। लेकिन एक बात अच्छा है, एक मिनट, ये जो आप कह रहे हो ये हर किसान के लिए नहीं है 6,000, चाहे वो संपन्न हो, जो कनाट प्लेस में खड़ा हो करके, जो है ना कनाट प्लेस में खड़ा हो करके, मेरे भी है, मैं उस किसान को देता हूँ। सर आप अच्छे आदमी हो ना, ठीक है ना, अच्छा आदमी, हाँ, क्योंकि बेचारा मैं यहाँ पे क्यों लूंगा 6,000 रुपए सरकार से? क्योंकि अगर मैं वो ले रहा हूँ ना, मेरे घर में 4 जने हैं, 4 में से 3 इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स सब दे रहे हैं। अगर मैं ईमानदारी से टैक्स भर रहा हूँ तो जो सरकार, क्योंकि सरकार ने ये नहीं बोला संपन्न को ले लो गरीब को मत लो, किसान को दे, दरिया दिल दिखा देते भाई साहब, अपना दिल चौड़ा कर लेते, दे देते। इतना दरिया दिल ना हो भाई। हाँ, फ्री चाहिए, फ्री वाला मामला चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फ्री इसलिए चाहिए क्योंकि 50 साल की मेरी उम्र होगी। बेरोजगारी का रोना नहीं सर, बेरोजगारी का रोना नहीं। फिर एक चीज, ये अब ये कहते हैं ना कि मोदी क्रिमिनल है, मोदी सरकार वो है, बेच दे रहा पूरा देश बेच। नहीं, एक पॉइंट, अलग अलग मिक्स नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया की। क्या 140 करोड़ देश की जिसकी जो है ना इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी पावर है, वो किसी की हिम्मत हो सकती, जहां से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झंडा फहराए, उस पर एक बंदा आतंकवादी जो ना झंडे पर, उस पर पिलर पर चढ़ करके खालिस्तान का झंडा फहरा दे, किसी की हिम्मत हो सकती थी? नीचे से गोली मारता, बेर की तरह नीचे गिरता, ठीक है। लेकिन मोदी ने और अमित शाह ने, हिंदुस्तान की सरकार ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस को कि मेरे किसान से वो चोला भी पहन के आए हुए हों, चाहे किसान ना भी हों, उनका गिदड़ जो है ना शेर का मौका पे बला, लेकिन कहने को किसान आएगा, उनको किसी को भी हाथ नहीं लगाना। आपने देखा होगा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो हर किसी को यहाँ पर हाँ कर सकता है, 25-25, 30-30 फीट की नीचे नहर है लाल किले के चारों तरफ, 25-25, 30 फुट, पुलिस वाले यूनिफॉर्म के अंदर नीचे कूद करके अपनी जान बचाई है। लेकिन किसी भी किसान नेता, मैं उनको किसान नहीं कहता, उड़दंगियों को आतंकवादी कहूंगा, उनको आतंक फैलाने वाली बात है। किसी भी आतंकवादी को
किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने जो है ना, उस किसी पर डंडा नहीं मारा। ये है दिल मेरा, क्योंकि वो कहता है कि मेरा देश का हर नागरिक मेरा है। वो चाहे अब कहता है ना, हमारा बच्चा कोई जो ना हुड़दंगी हो जाए तो उसको मार थोड़ी ना देंगे। उसको किसी तरह से आज नहीं तो कल समझ जाए, कल नहीं परसों समझ जाए, और ना साल बाद में समझ आप जाए। कह रहे हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो सरकार के बच्चे हैं और बच्चे को बात माननी चाहिए। भाई साहब, ये बात मानेंगे कि आपके साथ ये ज्यादती नहीं हुई जो आपने ज्यादती कर दी, मतलब किसान नेता? बिल्कुल, जो बात गलत है वो गलत है। देश की गरिमा अपनी गरिमा है ना, हम देश के वासी हैं ना। अगर देखो मेरी बात, जैसे भाई साहब वकील साहब हैं, अगर कोई वकील गलत है तो उसकी सारी कौम तो गलत नहीं है। अगर कोई बिल्डर है सर, लेकिन साथ चलने वाला तो गलत हो सकता है ना। आपको फिल्टर करना चाहिए जो आप फिल्टर करवा रहे थे अभी। वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं? उसमें ना 1000 किसान होंगे। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो है तो उसका मतलब सारा तो नहीं है। तो ऐसी सीधी सिंपल सी बात है। उसको किसी जो वहां पे बैठे थे, जो लीडर किसानी, किसी ने उसको जस्टिफाई किया? किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ? वो चारों तरफ तब तो आप बोलो ना, तब तो आप बोलो ना। लेकिन निंदा भी नहीं हुई ना सर, उस स्तर पे निंदा भी तो होनी चाहिए थी। किसी भी जो है ना किसान मोर्चा का, संयुक्त किसान मोर्चा के एक भी आदमी ने जो इसका मर्डर करके बैरिकेड पर लटका करके इतनी देर लटका कर रखा, एक भी किसान नेता ने कंडेम किया हो तो उसको, तो आर दे नॉट क्रिमिनल्स? क्रिमिनल का साथ देने वाला भी क्रिमिनल है। बिल्कुल। मैंने वहाँ जाके देखा था, मैंने वहाँ जाके देखा था, वहीं जाके देखा था मैंने, जब वो दंगा किया था ना इन्होंने लाल किले पे हड़दंग किया था, मैंने वहीं जाके देखा था। क्या ही किसान सिख ही नहीं थे, पीछे से उनके ऐसे बाल थे, भेष बदल के घुसे हुए थे। वो एजेंडा बनाएंगे, कभी आर्मी का मुद्दा उठाएंगे, कभी महिला का मुद्दा उठाएंगे। उनको नींद नहीं आ रही है, वो आएंगे। देखो चुनाव की तारीख घोषित हो जाए, ये कैसे बैठेंगे, कभी रेल का आंदोलन बनाएंगे, कभी पहलवानों का, कभी किसी का। लेकिन इनका सबसे आखिरी हथियार किसान और आर्मी दोनों को भड़काने में लगे हुए जबरदस्त। मैं रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, वहाँ पे खुद इकट्ठा होकर के वो आंदोलन को भड़का रहे हैं। ठीक है।